चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में ज्योग्राफी के इकाई 7 के कुछ भाग पढ़ाए थे और आज शेष भाग को पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा तृतीय क्रियाकलाप का तात्पर्य। अगर इसको लिख लिए आप लोग, एक बार सुन लीजिए। तृतीय क्रियाकलाप हमने मानव के द्वारा जितने भी काम किया जाता है, अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं। इसको वैसे तो 5 भागों में बांटा जाता है, लेकिन सामान्यतः 4 भागों में इसको बांटा गया है। उनमें से आज तृतीय क्रियाकलाप को पढ़ना है। मैं बता दूं आप लोग को, मानव के द्वारा किए जा रहे कार्य में से उन कार्य को तृतीय क्रियाकलाप की सूची में रखा जाता है जो सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। और सेवा क्षेत्र का मतलब होता है जो आपको आगे बढ़ने में, कुछ करने में सहायता प्रदान करते हैं, उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे शिक्षा क्षेत्र, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, तो आपके कामों में थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, अतः हम तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गए। अब किसान है, खेत में काम करते हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप हो गए। क्योंकि कृषि से संबंधित जितना भी कार्य है उसको प्राथमिक क्रियाकलाप में रखा गया है। और द्वितीय क्रियाकलाप में हमने बताए थे कि उद्योग से संबंधित, अर्थात उद्योग से संबंधित या उद्योग में जो कार्य हो रहा है वह दूसरा या द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्रियाकलाप में सेवा क्षेत्र समझ गए, अर्थात स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ये शिक्षा, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। आपने शायद तृतीय क्रियाकलाप को समझ गए हो। तो मेरे भाई, इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा क्रियाकलाप जिसमें ज्ञान, कौशल, अनुभव इत्यादि विशेषज्ञता के आधार पर सेवा का मूल्यांकन होता है, उन्हें तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार, संचार, परिवहन, बैंक, बीमा आदि क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। तो इस तरह से हमने तृतीय क्रियाकलाप को समझा दिए और लिखा भी दिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका तृतीय क्रियाकलाप का वर्गीकरण, सही है ना? तृतीय क्रियाकलाप का वर्गीकरण एक बार सुन लीजिए। तृतीय क्रियाकलाप क्या होती है वो मालूम हो गया आप भी। अब उसमें जितने भी क्रिया हैं, जितने भी काम हैं,
उसको कई वर्ग में बांटा गया है, वही उसका वर्गीकरण कहलाता है। हमने जब इसका विशेष अध्ययन किया तो पाया कि इसको कई वर्ग में बांटा जा सकता है, लेकिन मैंने अपने अनुभव और अध्ययन के द्वारा इसको 5 वर्गों में बांटा हूं और आज सभी वर्ग का एक एक करके बताएंगे कि किस वर्ग के अंतर्गत किसको रखा गया है। चलिए 5 वर्ग में से पहला वर्ग को लिखिए। पहला वर्ग का नाम है वाणिज्यिक सेवा। ये दे दीजिएगा पहला वर्ग, वाणिज्यिक सेवा। ये वाणिज्यिक शब्द हम कह सकते हैं व्यापार शब्द का पर्यायवाची शब्द है और वाणिज्यिक सेवा के अंतर्गत उसको रखा जाता है जो व्यापार से संबंधित है, अर्थात व्यापार से संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए एक थोड़ा सा हटके, विज्ञापन सुने होंगे, प्रचार, तो प्रचार भी किससे संबंधित है? व्यापार से, अर्थात विज्ञापन को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। सिर्फ खरीद बिक्री को ही इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, उससे जुड़े हुए जो भी काम है, जो भी क्रिया है, उसको वाणिज्यिक सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस के अंतर्गत व्यापार से संबंधित क्रियाकलाप को रखा जाता है, जैसे विज्ञापन, क्रय विक्रय, थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, मरम्मत के कार्य आदि आते हैं। तो इस तरह से हमने तृतीय क्रियाकलाप का जो वर्गीकरण किए उसमें से पहला ए नंबर में जो वाणिज्यिक सेवा था उसको लिखा दिए। अब दूसरा है परिवहन सेवा, अर्थात बी में लिखिए परिवहन सेवा। हमने परिवहन सेवा का मतलब आपको बताया है कि परिवहन का तात्पर्य होता है किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना परिवहन कहलाते हैं, अर्थात या इससे जुड़े हुए जो कार्य होता है वह परिवहन सेवा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कोई बस चला रहा है तो वह क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी यात्री को लाते हैं, ले जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि क्षेत्र से जुड़े हुए क्रिया को परिवहन सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए इसके अंतर्गत यातायात से संबंधित क्रियाकलाप को रखा जाता है। यातायात से संबंधित क्रियाकलाप को रखा जाता है, जैसे रेल सेवा, सड़क, जहाज, वायुयान आदि क्षेत्र के कार्य। क्षेत्र के कार्य। अब तृतीय क्रियाकलाप का तीसरा वर्ग हम लिखाने जा रहे हैं। सी नंबर देखिए, डाल दीजिए। तीसरा वर्ग का नाम है संचार सेवा।
संचार का मतलब होता है संदेशों का आदान प्रदान, अर्थात आपके बातों, आपके अनुभवों, आपके सोच को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की जो क्रिया होती है उसको संचार कहते हैं। और इससे जुड़े हुए जो कार्य होते हैं वह तृतीयक सेवा के अंतर्गत आते हैं। अब इसको आप समझ गए, नोट कर लीजिए। अब इसके अंतर्गत संदेशों के आदान प्रदान से संबंधित क्रियाकलाप को रखा गया है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पेपर, पत्रिका आदि क्षेत्र के कार्य। इसको एक बार रिपीट कर इसके अंतर्गत संदेशों के आदान प्रदान से संबंधित क्रियाकलाप को रखा गया है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पेपर, पत्रिका आदि क्षेत्र के कार्य। तो संचार सेवा को भी आपने समझ गए। अब है तृतीय क्रियाकलाप के वर्ग में चौथा, अर्थात डी में है आपको प्रशासनिक सेवा। थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रशासनिक सेवा का मतलब शायद समझते होंगे। प्रशासन अर्थात नियंत्रण करने वाला जो सेवा क्षेत्र होता है उसको कहते हैं प्रशासनिक। जैसे अभी आप देख लीजिए, थाना पुलिस जो होती है, एसपी, डीएम, डीआईजी, ये सब जो होते हैं ये सब नियंत्रित करने वाले हैं, अर्थात ये सब प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। अब इसको डैश देके लिख लीजिए। क्रियाकलाप को रखा जाता है जैसे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, स्थानीय प्रशासनिक सेवा। तो आपने प्रशासनिक सेवा क्या होता है, इसके अंतर्गत किस कार्य को रखा जाता है उसको नोट कर लिए। अब तृतीय क्रियाकलाप के जो वर्ग है तो पांचवा वर्ग गैर सरकारी संगठन, उसको लिखिए। गैर सरकारी ABCDE है, गैर सरकारी संगठन। मेरे भाई गैर सरकारी भी कई संगठन है जो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं बता दूं आप लोग को,
समाज के अंतर्गत कोई संस्था होती है जो समाज के विकास करना चाहते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं होते हैं, समाज से भी जैसे कोई संस्था है, तो वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, चूंकि वो किसी का हेल्प करता है, सहयोग करता है। इस तरह से समाज में कई संस्था होती है जो समाज के लोगों का हेल्प करते हैं, अर्थात उस कार्य को भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। तो लिखिए, तो गैर सरकारी संगठन, देखिए ध्यान दीजिए, लिखिए इसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठन के क्रियाकलाप को रखा जाता है। इसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठन के क्रियाकलाप को रखा जाता है, जैसे समाज सेवी संगठन, जैसे समाज सेवी संगठन, सामूहिक परोपकारी संगठन, सामूहिक परोपकारी संगठन आदि के कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने तृतीय क्रियाकलाप का जो 5 वर्ग किए थे, वाणिज्यिक सेवा, परिवहन सेवा, संचार सेवा, प्रशासनिक सेवा और गैर सरकारी संगठन, इन 5 को हमने समझा दिया और लिखा भी दिए। अगर इसमें किसी भी तरह का थोड़ा सा भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। कौन व्यापार? थोक व्यापार होता है। थोक व्यापार का मतलब होता है जो मोटवाड़ा सामान बेचता है, एक ही बार काफी संख्या में, काफी मात्रा में वस्तु को बेचते हैं, उसको कहते हैं थोक व्यापार। इसको होलसेलर कहते हैं आप इंग्लिश में जी। सर, यात्री को परिवहन सेवा में रखा गया है ना? यात्री को परिवहन, यात्री थोड़ा कोई सेवा दे रहा है, वो तो बस के द्वारा सेवा हो रही है ना जी। हाँ, तो वहां पर बस जो चला रहे हैं ना, या बस जो है ना, वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाए, अर्थात सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा जी। और कोई विशेषज्ञता का मतलब होता है किसी चीज में विशेष ज्ञान रखना को विशेषज्ञता कहा जाता है। क्या अनमोल जी? जी, दूसरों की जो भलाई करते हैं ना, वही कहलाते हैं। और हर टाइम, अभी 1 मिनट टाइम है आप लोग के पास, क्योंकि आगे वाला पॉइंट भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इसे कंसेप्ट ही ले लीजिए। अनमोल, सुन रहे हैं? हमारी बात आप तक पहुंच रही है? यस सर। क्या कंसेप्ट मिल गया इसमें? यस सर। हम पूछ सकते हैं आपसे कुछ? यस सर। अच्छा अनमोल, ये बताओ कि हमने किसी रिक्शा पर बैठकर और किसी जो ये नेता होते हैं ना, जो इलेक्शन होती है, उसमें हम प्रचार कर रहे हैं। यस सर। तो हम काम कर रहे हैं, तो हमको किस क्रियाकलाप रखिएगा? सर, आप जैसे प्रचार कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखेंगे। तृतीय क्रियाकलाप, जनता नहीं यहाँ पर सेवा हो रही है, किसी न किसी व्यक्ति का सेवा हो रहा है, उसके काम में हम हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल आपका राइट जवाब है कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। यस सर। चलिए, तो आज मैं भी काफी खुश हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन करने के बाद भी मुझे जवाब मिला है। इसका मतलब है कि आप मन से सुन रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, और इशारा कर रहा है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ता है।